ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा धर्म की शिक्षा किससे नहीं लेनी चाहिए। यदि मनुष्य समाज की बात की जाए तो केवल संसार में वह ही एक ऐसा प्राणी है जिसे किसी भी प्रकार की शिक्षा अशिक्षा, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, बुद्धि अबुद्धि, मर्यादा अमर्यादा से अंतर पड़ता है, किंतु वह हर किसी से धर्म की शिक्षा लेता है। अर्थात वह मानता है कि जो अपने अपने धर्म गुरु होते हैं वह उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन आइए, जब हम बात करते हैं, संसार में आज लगभग 800 करोड़ की आबादी है। तो 800 करोड़ की आबादी के अनुसार यदि बात की जाए तो लगभग 8 लाख से ऊपर धर्म है। सभी लोगों का मानना है कि हमारे ही धर्म सच्चे हैं और दूसरे व्यक्तियों का मानना है कि हमारे ही धर्म सच्चे हैं। आइए उन्हीं शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म की शिक्षा किन किन व्यक्तियों से नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके पास इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिक्षा दी जा रही है तो वह त्याज्य समझनी चाहिए। इसलिए अंत में आपके पास एक ही निर्णय निकलेगा कि हमें धर्म की शिक्षा बुद्धि से, विवेक से और तर्क से के आधार पे समझनी चाहिए। लेकिन हम उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हमें धर्म की शिक्षा किन किन व्यक्तियों से नहीं लेनी चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। पहला, बलात्कारी व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति बलात्कार आदि कर्मों को करता है, हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिसका अपना व्यक्तिगत जीवन ही उज्जवल नहीं है, धार्मिक नहीं है, तो वह आपको धर्म की शिक्षा कैसे दे सकता है। इसलिए बलात्कारी व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा आता है, हत्यारे व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति हत्यारा होता है उससे कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिसका मानवीय गुण के प्रति कोई संवेदना नहीं है तो वह धर्म को नहीं जान सकता। इसलिए एक हत्यारे व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, पाखंडी व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात जो मनुष्य दिन रात पाखंड करता रहता हो, अविद्या का प्रचार करता हो, तो ऐसे मनुष्य से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो आपको भूत प्रेत आदि से डराता हो, ईश्वर आदि से डराता हो, पाखंड में घुसेड़ता हो, आपको छल कपट में फंसाए रखता हो, आपको मूर्ख बनाता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है, चोर व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चोर व्यक्ति आपको केवल चोरी करना सिखा सकता है और चोरी करना एक अनैतिक कार्य होता है। इसलिए चोर व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से भी कभी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति मूर्ख होता है अर्थात पागल होता है, उस व्यक्ति से भी कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म एक महत्वपूर्ण विषय होता है। यदि आप इस विषय को किसी भी व्यक्ति से समझने का प्रयास करते हैं तो वह आपका धर्म नष्ट कर देता है। यदि आज बात की जाए संसार में 800 करोड़ लोगों की आबादी की, तो वह सब अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं। केवल अपनी आस्था को जीवित रखने के लिए, अपनी मान्यताओं को जीवित रखने के लिए, अपनी रूढ़िवादी सोच को जीवित रखने के लिए वह उन्हें धर्म का नाम दे देते हैं, जबकि वह लोग केवल और केवल आडंबर का शिकार है, पाखंड का शिकार है, अमानवीय व्यवहार का शिकार है। फिर आता है, दुष्ट व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, अर्थात वह जो अकारण लोगों को सताता है, पीटता है, मारता है, ऐसे भी व्यक्ति से कभी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति आपको दुष्टता सिखाएगा, इसलिए वह धर्म नहीं सिखा पाएगा। फिर आता है कपटी व्यक्ति। जो व्यक्ति छल कपट आदि करता है
ऐसे कपटी व्यक्ति से भी आपको धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि समाज में ये जो व्यक्ति है, जिसे हम बलात्कारी कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, दुष्ट कह रहे हैं और कपटी कह रहे हैं, इनसे कभी भी मनुष्य को धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति से भी कभी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चालाक व्यक्ति सदा ही धर्म और अधर्म को अपने अनुसार घुमाने की कोशिश करता है। वह अधर्म को धर्म सिद्ध करता है और धर्म को अधर्म सिद्ध कर देता है। इसलिए चालाक व्यक्ति से भी कभी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है लालची व्यक्ति से भी कभी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के धन आदि पर दृष्टि रखता है, उसे छल पूर्वक लेने की प्रयास करता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति से भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शराबी व्यक्ति का नैतिकता का पतन हो जाता है। वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि का पतन कर लेता है। तो ऐसे किसी भी आदमी से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। मांसाहारी व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। डकैत व्यक्ति से, जो लोग दूसरों की दौलत को लूटते हैं, छीनते हैं, ऐसे व्यक्ति से भी कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इन सब से यदि आप धर्म की शिक्षा सीखेंगे, तो फिर बलात्कारी आपको बलात्कार करना भी धर्म बताएगा, हत्यार आपको हत्या करना भी धर्म बताएगा, पाखंडी आपको पाखंड करना भी धर्म बताएगा, चोर आपको चोरी करना भी धर्म बताएगा, मूर्ख आपको मूर्खता करना भी धर्म बताएगा, दुष्ट व्यक्ति आपको दुष्टता करना भी धर्म बताएगा, कपटी व्यक्ति आपको कपट करना भी धर्म बताएगा, चालाक व्यक्ति आपको चालाकी करना भी धर्म बताएगा, लालची व्यक्ति आपको लालच करना भी धर्म बताएगा, शराबी व्यक्ति आपको शराब पीना भी धर्म बताएगा। उसी प्रकार मांसाहारी व्यक्ति भी आपको मांस खाना धर्म बताएगा, डकैत व्यक्ति आपको डकैती करना धर्म बताएगा। इसलिए इनमें से किसी भी व्यक्ति से कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकता, उचित व्यवहार और संस्कार, इन सब से मिलकर बनता है धर्म। और विद्या। अब यदि आप सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकता, व्यवहार, संस्कार और विद्या इन दुष्ट लोगों से सीखेंगे, बलात्कारी से, हत्यारे से, पाखंडी से, चोर से, मूर्ख से, दुष्ट से, कपटी से, चालाक से, लालची से, शराबी से, मांसाहारी से और डकैत से, तो ये सब आपको अपराध करना भी धर्म सिखाएंगे। आज वर्तमान में यदि हम कह रहे हैं कि मनुष्यों की आबादी 800 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनके अंदर सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकता, व्यवहार, संस्कार और विद्या आदि दिखाई नहीं देती, तो उसका दोष है जो उनके धर्मगुरु है, जिनको उन्होंने धर्मगुरु मान रखा है। अब उन्हें उनकी समीक्षा करनी चाहिए, क्या वह इन सभी दोषों से ग्रस्त है? यदि वह इन दोषों से ग्रस्त है, तो फिर उनको त्याग करना चाहिए। यदि वह बलात्कारी से धर्म सीखते हैं, तो उनका धर्म का पतन हो जाता है। हत्यारे से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, पाखंडी से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, चोर से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, मूर्ख से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, दुष्ट से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, कपटी से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, चालाक व्यक्ति से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, लालची व्यक्ति से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, शराबी व्यक्ति से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है, मांसाहारी व्यक्ति से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है और डकैत व्यक्ति से धर्म सीखते हैं तो पतन हो जाता है। आज लगभग 800 करोड़ व्यक्तियों में से लगभग लगभग 99.99% लोगों का धर्म नष्ट हो चुका है। यदि हम बात करें
क्या लोग सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, मानवतावादी होते हैं, सदाचारी होते हैं, नैतिकतावादी होते हैं, व्यवहारवाद उचित व्यवहार वाले होते हैं, संस्कार वाले होते हैं और विद्या वाले होते हैं। आम हम सब मनुष्यों में जो 99% लोग हैं 800 करोड़ के हिसाब से, उनमें किसी में सत्य हो सकता है, किसी में न्याय हो सकता है, किसी में मानवता हो सकती है, किसी में सदाचार हो सकता है, किसी में व्यवहार हो सकता है, किसी में संस्कार हो सकता है और किसी में विद्या हो सकती है। किंतु इन सबको मिलकर बनता है धर्म। इन सबको मिलकर बनता है धर्म। यदि हम इन सब की शिक्षाओं का इन गुरुओं से ग्रहण करेंगे तो हम मुख्य रूप से धर्म नहीं अधर्म का पालन करेंगे। इसलिए आज का 99% समाज अधार्मिक हो चुका है। अब जब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमें किससे धर्म सीखना चाहिए, तब वेद आदि शास्त्र कहता है कि मनुष्य को विवेक, बुद्धि, तर्क, मानवीय गुण, सृष्टि नियम, इनके अनुसार धर्म को समझना चाहिए। ये 5 लक्षण उन्होंने बता दिए धीरे धीरे से। पहला है विवेक, अर्थात हमें मनन पूर्वक विचार करना चाहिए कि जो हमें बताया जा रहा है क्या वह धर्म है या अधर्म है, विद्या है अविद्या है, उचित है अनुचित है, धारण करने योग्य है या त्याजने योग्य है। ऐसा तो नहीं कि जो मैं अपना रहा हूँ वह मैं अपनी संतान के लिए गलत मानता हूँ और कभी मैं वह अपने लिए भी गलत मानता हूँ। यदि मुझे बताया जा रहा है कि आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत फैलानी है और यदि वही घृणा और नफरत आपके प्रति फैलाई जाए, क्या वह आपको स्वीकार है? इस पर आपको विवेक पूर्वक चिंतन करना चाहिए। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग यह होता है कि मनुष्य समझ सके, विचार कर सके कि संसार में जो घटनाएं घट रही है क्या वह मेरी बुद्धि के या सामान्य बुद्धि के अनुकूल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वह कह रहे हैं कि आप धर्म में अपनी बुद्धि ना लगाइए, आप अपने धर्म को समझने में अपनी बुद्धि का उपयोग ना कीजिए, आप ईश्वर को समझने में अपनी बुद्धि का उपयोग ना कीजिए। जो हम कह रहे हैं केवल उसे मान लीजिए, अर्थात अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना ईमान मजबूती से पकड़े रखिए और बुद्धि को बाहर छोड़ के आ जाइए। ऐसे व्यक्ति से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरा है तर्क। तर्क का अर्थ होता है कि आप उस पर प्रश्न करें। यदि वह संसार का बनाने वाला है तो वह मनुष्य को भी बनाता है और पशुओं को भी बनाता है, तो वह पशुओं की हत्या से खुश कैसे होता है? और यदि वह मनुष्य को बनाता है तो मनुष्य को वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मान्यताओं में को क्यों बांटता है? आप जब तर्क आदि लगाएंगे तब आपको समझ आएगा। फिर आता है चौथा, मानवीय गुण। मानवीय गुण कहते हैं कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी को ही मानवीय गुण कहा जाता है। जब हम अपना मानवीय गुण समाप्त करके दूसरों के प्रति दुष्टता करते हैं और जब दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति दुष्टता करता है तो हमें वो अमानवीय व्यवहार दिखाई देता है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा आता है सृष्टि नियम। सृष्टि नियम कहते हैं उसे जिससे ये संसार चलता है, अर्थात जैसे मैं हूँ या आप है। आपका जन्म यदि कोई पूछे कैसे हुआ है तो आप बताएंगे हमारा जन्म हमारी माता के गर्भ से हुआ है। वैसे ही ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं जो कभी काटे नहीं जा सकते। जैसे माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता के गर्भ से हुई है। इसका अर्थ होता है संसार में जो जन्म होता है वह माता के गर्भ से होता है। जो लोग इस बात को अस्वीकार करते हैं वह ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, बुद्धि के विरुद्ध है और वह इन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध होने के कारण ही अधार्मिक हो जाता है। इसलिए हमें धर्म की शिक्षा किससे नहीं लेनी चाहिए, बलात्कारी से नहीं लेनी चाहिए,
हत्यारे से नहीं लेनी चाहिए, पाखंडी से नहीं लेनी चाहिए, चोर से नहीं लेनी चाहिए, मूर्ख से नहीं लेनी चाहिए, दुष्ट से नहीं लेनी चाहिए, कपटी से नहीं लेनी चाहिए, चालाक व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, लालची व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, शराबी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, मांसाहारी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, डकैत व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि धर्म, सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकता, व्यवहार, संस्कार और विद्या को मिलाकर बनता है। यदि आप इन व्यक्तियों से धर्म की शिक्षा लेंगे तो वह अधर्म कहलाएगा। इसलिए हमें धर्म को समझने के लिए अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का, मानवीय गुण का और श्रेष्ठ नियम का के आधार पर समझना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आपको फिर भी लगता है कि आप जिसे मानते हैं वह धर्म है, तो उसे आप अपनाइए। यदि आप मानते हैं कि वह धर्म नहीं है, मैं तो उसे अपनाता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भी अपनाए, या मैं नहीं चाहता कि वह व्यवहार मेरे साथ किया जाए, तो उसे त्याग दीजिए। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा कि धर्म की शिक्षा किस किस व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। ओम सादर नमस्ते जी।